हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम टू डेली ब्लॉग 2023। तो आज सुबह सुबह हम आए चिड़िया को दाना डालने। तो चिड़िया को दाना डाल के हम आ गए नीचे। पूजा मैंने आज सुबह जल्दी कर दी थी, तो इसलिए वो बन नहीं पाई वीडियो। तो रात को लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से फ़ोन भी नहीं चार्ज हुए थे। तो जब तक मैं पूजा कर रहा था फ़ोन चार्ज पे लगाए थे। तो चिड़िया को दाना डाल के मैं निकल गया मंडी जाने के लिए। आज वेदर बहुत प्यारा है, पूरा ऐसे मज़ेदार। आज पापा भी चले गए, तो सारे चले गए वैसे। तो घर पे फिर मैं ही रह गया था, रंजू पापा के साथ चले गया वो था। तो आज मैं लेट भी हो गया था जाने के लिए। तो मैं देख रहा था ये ले जाता हूँ, क्योंकि ये गंदी पड़ी हुई थी। तो की गाड़ी स्टार्ट। ऐसे बाहर तो गर्म ठंड थी, आज मौसम अच्छा था, बट अंदर गाड़ी में तो सफोकेशन हो रही थी। एसी के बिना तो रह ही नहीं सकते ना। पता नहीं, मैं सर्दियों में भी बिना एसी के फ़ैन के नहीं रह सकता। गाड़ी में तो एसी मेरे को चाहिए चाहिए, चाहे जितनी मर्जी सर्दी क्यों ना हो। तो मैं श्रीनगर गया था, -डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, फिर भी एसी लगाया हुआ था मैंने। ये की थोड़ी दाढ़ी दूढ़ी सेट मैंने, क्योंकि घर से निकलने से पहले लोग का अपनी प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे स्पेक्स लगी नहीं है, ये 0 नंबर की पहनता हूँ मैं। क्यों, कभी जैसे कि लैपटॉप चलाने के लिए या कभी कार ड्राइव करने के लिए, तो आईज पे स्ट्रेस पड़े उसके लिए ये मैं पहनता हूँ स्पेक्स। नहीं तो मुझे लगी नहीं है, 0 नंबर है ये। हाँ, साथ में तो थोड़ा वो भी आ जाता है स्टाइल। क्या कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, घर से निकलते ही गाड़ी में पहले लगती है हमारी हनुमान चालीसा। तो हमने किया हनुमान चालीसा से अपने दिन की अच्छी शुरुआत गाड़ी में। ये क्योंकि सुबह सुबह से साथ में किया ये शिव जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन इधर मंदिर में। हाँ, रिकॉर्ड बन गया यहाँ पे पहली बार। ना ट्रैफिक है यहाँ पे ना कुछ, इतने सालों का पहली बार बिल्कुल खाली रोड। ये ऐसे लग रहा है जैसे संडे होता है ना। नहीं तो यहाँ पे सबको पता ही है कि कितना ट्रैफिक होता है। चलो, इतना तो फिर भी बेरेबल है। ये जो 2-4 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं टनल में जाने के लिए, ओ वाकई यार आज तो मज़ा ही आ गया। आए, रोज का जो फंसना था ट्रैफिक का वो ख़त्म हुआ आज। चलो, लोगों ने यहाँ गाड़ी निकालना बंद कर दी है। यहाँ पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये बस टनल का वो जो है, जो 2-4 गाड़ियाँ एक एक करके जाती हैं, बस वही है। वही फिर लोग रुकते हैं जो रुकते हैं, अब क्या कह सकते हैं इनको। और जिनको आदत ही पड़ी होती है रुकने की, कहीं भी जब मन करे, तो उनको फिर कुछ नहीं कह सकते ना। नहीं तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होना था आज। इस डिज़ायर वाले ने इतना परेशान किया, वो ना मान लो जगदम ब्रेक मारी जा रहा है। मैंने तो इसके कम से कम भी देखो कितना गैप रखा हुआ था। अब ऑन स्पॉट इसने ब्रेक मार दी, बिल्कुल ब्रेक मार दी। अभी इसके आगे गाड़ियाँ बड़ी दूर हैं, बट एकदम ब्रेक मारी जा रहा था। मैं इसके साथ जितना गैप रख रहा था ना, ये उतनी ही सा ब्रेक मार के रोक रहा था गाड़ी। इतना इरिटेट किया ना इसने पूरे रास्ते में 5-7 मिनट के। कुछ लोग ना रोड पे घर से कस्में खा के ही आते हैं कि हमने बाकियों को परेशान करना ही करना। पता नहीं कैसे कैसे अनाड़ी लोग होते हैं कि घर से कसम खा के आए होते हैं कि हमने इसको परेशान करना है। तो शुक्र है जल्दी से मंडी की एंट्री आई, तो वो आगे चले गया। हमने यहाँ से टर्न ले लिया मंडी की तरफ, नहीं तो इस बंदे ने परेशान ही कर दिया था। गंदी कितनी हुई है, साफ ही नहीं कर भाई, लाइट ही नहीं थी। और इसी के साथ हम निकल रहे हैं घर को मंडी से। अब जाएंगे घर पे। अभी बज रहे हैं शाम के 5। हम चले अपने घर को।
गया है बहुत ज़्यादा। गाड़ी लगे लगे गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। अभी तो सोचो कि मैंने साफ़ करवानी थी, साफ़ ही नहीं करवाई क्योंकि गाड़ी गंदी थी। पता नहीं अगर घर के उधर लगे लगे ना गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मेरी है सच, यहाँ पे हाथी रहता था हमारा, जो जम्मू में घूमता था ना मोहिनी, वो हाथनी थी वो, तो वो हमारी थी, वो यहाँ रहती थी। तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई, तो जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। देखो ना, जो जम्मू में जो रहते थे उनको पता है, जो मंडी में थे जहाँ पे हमने रखा था उनको पता है कि हमने कितनी केयर इफेक्शन से उसको रखा हुआ था। हर बेयर फुट क्यों चलाते हो। अब ऐसा कोई इंसान मिला नहीं मुझे जो उसके शूज़ बना देता। अब जंगल में हाथी घूमते हैं या कहीं भी, जैसे किसी का भी खुला है, चीज़ें खुली हैं जैसे, तो वहाँ सेंचुरीज, तो वहाँ पे हाथी को या किसी जानवर को शूज़ देते होंगे। अब आएगा शायद, मुझे पता नहीं है। तो हमारी गलती वो थी, हम इतनी गर्मी में हाथी को बेयर फुट चलाते थे, उसको शूज़ बना के देने चाहिए थे। हमारी गलती ये थी। अब किसी ने बनाए नहीं ना शूज़, हमने बोला बड़े लोगों को शूज़ बनाने के लिए। अब हम ह्यूमन बॉडी हैं, अगर हम एक्सर्ट ही नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी ओवरवेट हो जाएगी। तो वो तो फिर भी एलिफेंट था, तो अगर वो चलता नहीं है, और वो ऐसा नहीं है कि अगर हम चल रहे हैं तो वो रुक रुक के ऐसा ऐसा चलता है, तो वो 1 किलोमीटर में ही कम से कम भी 2 घंटे ले लेता था। तो अगर वो सुबह निकलेगा 10 बजे, उसको लेके जाते थे वॉक पे, कम से कम भी उसको 12-15 किलोमीटर की वॉक करानी पड़ती थी दिन की। नहीं कराओगे ओवरवेट होएगा, प्रॉब्लम्स होंगी, सब चीज़ें होंगी। तो उसको लेके जाते थे सुबह 10 बजे, तो बीच में अब धूप होती थी, तो धूप में तो जो बावे थे उसके साथ रखे, वो भी तो बेयर फुट ही चलते थे। वो कौन सी चप्पलें पहन के चलते थे या शूज़ पहन के चलते थे। बट वही है ना, लोगों ने अपनी राजनीति चमकानी थी तो चमका ली, खुश हो गए। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को कि जी आप इसे नंगे पैरे चलाते हो। अब रात को अंधेरे में निकालोगे उसको, गाड़ी की लाइटें पड़ेंगी, 100 चीज़ें होती हैं, कोई ट्रैफिक वाला नहीं, गाड़ी की लाइटें हैं तो वो पड़ेंगी, रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में, जहाँ 100 चीज़ें हैं, तो वो प्रॉब्लम करेगा उसको, तो वो बेकाबू होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो पूरे ट्रेनिंग थी उसको दी हुई, ऐसा तो होता नहीं, बट फिर भी कोई पता नहीं होता। अब हमारे घर पे पेट है, जैसे डॉग ही मान लो, उसको आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग दो, क्या पता उसको ऐसी कौन सी चीज़ ट्रिगर कर जाए जिससे वो बेकाबू हो जाए। तो वैसे एनिमल्स, इंसान ट्रिगर हो जाते हैं 2 मिनट में। अभी हमारी कॉमन सेंस कितनी ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा कोई गुस्से दिला दे तो हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम मानते नहीं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हम किसी को मानते नहीं अपने सामने। तो वैसे वो एनिमल्स हैं, तो जितनी मर्जी आप उनको ट्रेनिंग दो, जब आप उनको वो करोगे, ट्रिगर करोगे, तो वो ट्रिगर तो होंगे ही। तो बस अब वही चीज़ थी, तो अब वही डर था कि रात को निकालते तभी नहीं थे, हम सुबह लेके जाते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 1 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड से चले गई, 5 मिनट में 4 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर ले। 1 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने कम से कम घंटा 2 लगते थे। अगर 10 बजे भी लेके जाओगे, बीच में उसको तभी में नहलाना भी 100 चीज़ें, तो टाइम तो लगता ही है। तो बीच में अब धूप निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे कि धूप निकली, अभी रेस्ट कर ले। ये जो इन्होंने घर पे डॉग रखे हुए हैं, तो उनको शाम को या सुबह वॉक क्यों करवाते हुए? घर पे रहने दो, एक ही जगह रख दो उनको, चाहे जो भी पेट रखा हुआ है घर पे, तो उसको वॉक क्यों करवाते हो कि ओवरवेट नहीं हो जाए। डॉक्टर भी कहते हैं कि पेट को जो भी रखा हुआ आपने उसको वॉक करानी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि ओवरवेट नहीं हो जाए। तो वैसे अगर आप छोटे एनिमल को वॉक करवा सकते हो, तो बड़े एनिमल को, एलिफेंट जैसे को, आप वॉक नहीं करवाओगे। अभी हमें किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई लोग खुद उसको बाबों को पकड़ा देते थे, या उसको केला शेला दे देते, या बाबों को कोई पैसे पकड़ा देते थे थोड़े बहुत, कि वो भी लोग अपने मतलब के लिए पकड़ाते थे। कोई बिना फ़ायदे के कोई नहीं किसी को देता कुछ आज के टाइम पे। अगर आज मतलब नहीं हो ना, तो कोई किसी को बुलाए तक नहीं। तो वही उनको भी किसी पंडित चंडित ने किसी ने बोला होता होगा, तो तभी वो देते थे उसको, बाबों को पैसे या कुछ है, नहीं तो कौन दे रहा किसी को। तो खाने के लिए भी एलिफेंट को तभी देते थे। आधे लोगों जो जिनको तो अच्छा लगता था उसको देना, वो देते थे उसको।
तो बट जिनको नहीं था तो वो बोलते थे उसको कि ढूंढते थे, किसी को पंडित ने बोला होता था कि एलिफेंट को खिलाओ या कुछ है, तो अब वो मिलेगा ही नहीं तो खिलाएंगे क्या। तो जिन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं जी इसको जाना चाहिए जी, है वो है, तो चलो ठीक है, जहाँ पे है आज अच्छे है वो, क्या कह सकते हैं, छोड़ो एनीवेज क्या क्या है। और गाइस ये देखो त्रिकुटा नगर, ये आ गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन। इसी के साथ हम पहुंच गए घर पे। ये देखो ये है हमारा खड़ा है चोटा, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है चोटे की। सिद्धू मूसेवाला बोलता है ना छोटा, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है। जी वैगन जैसे वो बोलता, जी वैगन को पुराने रेंज रोवर जो पुरानी स्पोर्ट्स आती थी ना उसको बोलता था वो छोटा, ये तो नई वाली है। तो इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे। और अगर हमारे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम ब्लॉग अपलोड कर पाते हैं। तो बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ ब्लॉग।